मैं दबाव डालता वो बैठते, पर यहां पर टीआरपी के चक्कर में नहीं है, खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट, उस पर खामोशी क्यों है? वो ज्यादा जरूरी सवाल हो जाता है क्या? हल्की फुल्की राजनीतिक नफे नुकसान के लिए किसानों का नाम, जाटों का सम्मान, ये तो चल पड़ता है। जो असल बात है उससे करनी क्यों काट जाते हैं हम, युद्धवीर सिंह? देखिए, कल का जो घटनाक्रम है, ये इस सत्तारूढ़ दल के चेहरे पे कालिख पुती है। ये जिस बेटी ने दुनिया को हराया अपने खेल में, अपनों से ही हार गई। वो अपने लोग, अपने जो मठाधीश थे, जिन्होंने वायदा की, जैसा आपने कहा, वायदा किया गया उनसे कि अगला जो अध्यक्ष होगा वो महिला होगी। वायदा किया गया उनसे कि जो अध्यक्ष अगला होगा वो ब्रजभूषण शरण से जुड़ा नहीं होगा। वायदा एक मंत्री कर रहा था, अगर उनके काबू में नहीं थी ये बात और इलेक्शन होते हैं, वो अच्छी तरह जानते थे क्यों वायदा किया था, क्यों उनको बहकाया था। उन बच्चों को क्या आवश्यकता थी उनको बहकाने की? उनके आश्वासन पे एक मंत्री ये आश्वासन दे रहा, उन बच्चों ने यकीन करके और उन बच्चों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। उनकी बात, उनका मान सम्मान रखते हुए वो लौट के चले गए। एक साल, जनवरी से आज दिसंबर, एक साल में किस प्लेटफार्म में पे जाके उन बच्चों ने नहीं कहा? क्या एविडेंस चाहते हैं ये? क्या किस तरह का न्याय है, किस तरह की बेटी का सम्मान है उस व्यक्ति को जो एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो स्वयं से ये कह रहा है कि मैंने एक आदमी की पीठ में गोली मारी थी, वो मर गया था, डिक्लेयर कर रहा। आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। कोई आपने युद्धवीर सिंह यकीन शब्द का इस्तेमाल किया कि इन्होंने यकीन किया। यकीन तो आप पर भी किया था। मैं हरिद्वार की अब वो घटना लेकर आना नहीं, चाहूंगा। बिल्कुल किया था। जब ये विसर्जित करने पहुंच गए थे, अपने मेडल्स को इतने व्यथित थे, आपका मन भी कचोटता है कि आप और वो नरेश टिकैत पहुंचे कि भाई ऐसा ना करो, मिलेगा इंसाफ। ये इंसाफ मिला है? संदीप जी, हम देश राष्ट्र भगत हैं। वो मेडल जब मिला तो तिरंगा फहराया गया था, उस मेडल के साथ तिरंगा जुड़ा हुआ था, और तिरंगा हमारे देश की शान है। और जो हमारी जाति का एक स्वाभाविक गुण है, हम जान देते हैं अपने देश पे। हमने उस तिरंगे की शान को देखते हुए उन बच्चों से वो मेडल झोली फैला के मांगे थे और लाए थे कि कहीं ना कहीं हम न्याय दिलवाने में कामयाब होंगे, लेकिन हम फेल हुए उसमें। सरकार की जिस तरह का सरकार का रवैया कि यूज एंड थ्रो, आश्वासन दो, वायदे करो, और उसके बाद नतीजा ये कल आपके सामने आया। तो सरकार में तो वो राष्ट्रपति से लेकर और नीचे तमाम मंत्रियों तक सब किसानों की और जाटों के सम्मान की बात कर रहे हैं। कल क्या हुआ? कल जो है वो उपराष्ट्रपति जी ने अपील की कि जाट और किसान का अपमान हुआ। कल हमारे कुछ खापों के तथाकथित चौधरी और कुछ संगठन, स्वयंभू संगठन आए। मैंने आज अपील की है, ये जाट समाज देख रहा है, अगर धनखड़ साहब की जमीर जाग गई है तो हम कल सुबह अखबार में उनके बयान का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने, भारत सरकार ने एक जाट बेटी के मान सम्मान को मतलब तार तार किया, और मैं इस पे अपनी नाराजगी जाहिर करता हूं। हम कल इंतजार कर रहे हैं। वो जो लोग कल पुतले फूंक रहे थे, वो जो लोग कल धरने दे रहे थे, नारे लगा रहे थे, आज कितने लोगों ने पुतले फूंके हैं सरकार के, वो कल हम देखना चाह रहे हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से। ये जाट समाज को इन्होंने समझ क्या रखा? जाट समाज को बेअकला समझ लिया। मुजफ्फरनगर में इन्होंने वो दंगा कराया इन लोगों ने, और हिंदू और मुस्लिम का नाम लेके वहाँ भाषण दिए गए। नंगला स्कूल में मैं मौजूद था जब दंगे की शुरुआत हुई, और ये संघ के लोग तमाम प्रवोक कर रहे थे उस भीड़ को। बाद में भाग गए और दूसरे दिन ये तो जाति का सीधे सीधे राजनीतिक इस्तेमाल है ना। साक्षी मलिक, मुझे ये बताइए युद्धवीर, जाट समाज से ना भी आई होती तब भी तो अपमान हो रहा है ना। बेटी का अपमान, बेटी का अपमान है ना। देश की धरोहर है, आन बान शान है वो। उसको जाति से जोड़ना तो उसका कहीं ना कहीं कद छोटा करना। वो देश की बेटी है, देश की धरोहर है, उसने देश का मान बढ़ाया। लेकिन या तो इतने संकीर्ण हो गए, या तो देश का जो
सबसे बड़ा मंदिर है जो संसद है, उसमें जातियों पे प्रवोक किया जाता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।